अनकमिंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम लोग जो है प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे थे और ये जो हाइट था हम लोगों ने हाइट जो है डिस्कस किया था, हाइट हमारे पास डिस्कस हुआ था। अब हमारे पास टाइम और रेंज बच चुका है। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि लेट सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास एक बॉल है और इसको जो है हम थ्रो कर देते हैं तो हमारे पास इस तरह जो एक प्रोजेक्टाइल पाथ होगा। ये जो पाथ है हमारे पास, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसकी शेप आप लोग याद रखें, दिस इज पैराबोलिक इन शेप, इसकी पाथ जो है पैराबोलिक होती है और इस पाथ को हम नाम देते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, एनीवन कैन एनीवन टेल द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज डैश। शेप हमारे पास याद रखें कि पैराबोलिक होता है, लेकिन नाम हमारे पास क्या है, व्हाट इज द नाम, ट्रेजेक्ट्री, दिस इज गुड, ट्रेजेक्ट्री, इस पाथ को हम लोग ट्रेजेक्ट्री नाम देते हैं। सही है, अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो दिस इज ट्रेजेक्ट्री। इसके बाद आप लोग याद रखें कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, तो क्या कर ले, लेट सपोज हम लोग एक टाइमर ले लेते हैं, दिस इज अ टाइमर, यहाँ से जो है नीडल स्टार्ट हो जाएगा। अब बॉल जो है हमारे पास क्या होगा, बॉल हमारे पास इस तरह ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, टॉप पर पहुंच जाएगा, टॉप पर पहुंचने के बाद हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन जो है फिर यहाँ तक हमारे पास ज़मीन पर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम टाइम को स्टॉप कर ले फिर तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट ने जो है इस मोशन में एक ख़ास टाइम दिया होगा, तो इस टाइम को अगर हम मेजर कर लेते हैं तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारे पास, इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। व्हाट इज टाइम पीरियड, यहाँ से जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट हमारे पास जब स्टार्टिंग पॉइंट से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो जाए, वो टॉप पर पहुंच जाए और टॉप पर पहुंचने के बाद वो हमारे पास लैंडिंग पर पहुंच जाए, तो ये जितना लैंडिंग पॉइंट पर पहुंचने पर ये जितना ओवरऑल टाइम लेता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइवेशन की ज़रूरत नहीं है, ई जो फार्मूला है हमारे पास यहाँ पर आप लोग देख ले, 2vi sin थीटा डिवाइड बाई जी है। टाइम पीरियड हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, टाइम पीरियड हमारे पास बराबर है t इज इक्वल टू 2vi sin थीटा डिवाइड बाई जी। सो सबसे पहले याद रखें कि यहाँ पर ई वी आई हमारे पास क्या है, दिस वी आई इज इनिशियल वेलोसिटी, ये वी आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। टू फाइंड द टाइम पीरियड वी जस्ट नीड द इनिशियल वेलोसिटी। इसके अलावा ये जो थीटा है हमारे पास, ये है एंगल, जी की वैल्यू हमारे पास है 9.8। यहाँ पर आप लोग देख ले, अगर हम लोगों ने टाइम पीरियड फाइंड करना है तो टाइम पीरियड किस तरह फाइंड करना होगा, टाइम पीरियड के लिए लेट सपोज आपको कहे कि दिस इज प्रोजेक्टाइल, इसको हम इस तरह मोशन दे देते हैं तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर आप लोग देख लें, लेट सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर जो एंगल है हमारे पास है 60 डिग्री, हाउ मच टाइम विल इट टेक। सो इसको हम लोग न्यूमेरिकल आ सकता है पेपर में कि t इज इक्वल टू 2vi sin थीटा डिवाइड बाई जी। सो 2 मल्टीप्लाई बाई vi हमारे पास क्या है 10 है। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे sin 60 और फिर हम 10 पर डिवाइड करेंगे, जी की वैल्यू में जो है 9.8 के बजाय पार इजी 10 ले लेता हूँ, तो हमारे पास क्या आएगा क्वेश्चन में, 2 मल्टीप्लाई बाई साइन एंड 60, साइन 60 मीन साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30 0.5, 2 मल्टीप्लाई 0.86, 0.86 मीन कि 2 6 12 वन आ जाएगा हमारे पास, 8 दूनी 16 17, तो हमारे पास आ जाएगा 1.72। सो दिस इज जो प्रोजेक्टाइल है हमारे पास, ये हमारे पास 1.72 सेकंड्स हमारे पास लेगा। अब इसी प्रोजेक्टाइल को आप लोग देख ले, लेट मी ड्रा फ्यू पेजेस, यहाँ पर आप लोग देख ले लैंडस्केप और यहाँ पर देख ले A3। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, यहाँ पर आप लोग देख ले कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है हमारे पास, ये बराबर है 2vi sin थीटा डिवाइड बाई जी। अब हो सकता है कि एमसीक्यूज टी पर आ जाए, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आप लोग को टी गिवन हो, आप लोग कहे कि वी आई फाइंड कर ले, सो रीअरेंजिंग हमारे पास रीअरेंजिंग में बन जाएगी जी टी डिवाइड बाई 2 sin थीटा। अगर आप लोग को जी टी गिवन हो और एंगल गिवन हो, आपको कहे कि एक प्रोजेक्टाइल को हम लोग 30 डिग्री पर फेंक दे, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होनी चाहिए कि टाइम पीरियड हमारे पास इतना हो। सही है, हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए और आपको कहे कि एंगल फाइंड कर ले,
या आप लोग कहे कि जी को वेरीफाई कर ले। जी हमारे पास क्या है 2vi sin थीटा डिवाइड बाई टी। तो क्वेश्चन हमारे पास इस पर भी आ सकती है हमारे पास टू फाइंड द जी। क्वेश्चन हमारे पास vi पर भी आ सकती है टू फाइंड द vi। अब नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देख ले वेन एवर वी आर डिस्कसिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए आप लोग याद रखें कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है रेशियो है। रेशियो में हम लोग इसको किस तरह डिस्कस करेंगे। रेशियो में हमारे पास क्या होगा t इज इक्वल टू 2vi sin थीटा डिवाइड बाई जी। ये हमारे पास फार्मूला है। रेशियो अगर हम लोगों ने फाइंड करनी है सो t1 हमारे पास बन जाएगा 2vi1 sin थीटा 1 डिवाइड बाई जी1। अगर इसको आप लोग देख ले T2 से डिवाइड करना है सो T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ को 2vi sin थीटा टी को। T2 हमारे पास बन जाएगा 2vi2 sin थीटा 2 और यहाँ पर डिवीजन में G2 है तो यहाँ पर आप लोग इसको लिख ले यहाँ पर या डायरेक्टली ऊपर लिख ले, दोनों हमारे पास सेम है। सो ये हमारे पास रेशियो बन जाएगी। इसको अगर हम रीअरेंज कर ले तो T1 डिवाइड बाई T2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये 2 कैंसिल हो जाएगा। vi1 ऊपर है vi2 हमारे पास नीचे होगा। साइन थीटा 1 ऊपर है साइन थीटा 2 हमारे पास नीचे होगा। यहाँ पर नीचे G1 है तो ऊपर हमारे पास G2 होगा। सो दिस इज द रेशियो। ये हमारे पास रेशियो हो गई। अब यहाँ पर आप लोग देख ले जब हम लोग मून की बात कर रहे थे अब हम लोग किस चीज़ की आपको कहते कि t इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई जी। अब यहाँ पर आप लोग देख ले इस इक्वेशन के मुताबिक t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। यानी अगर हम लोगों ने रेशो फाइंड करनी है t1 बाई t2 तो वो हमारे पास बराबर होगी g2 डिवाइड बाई g1 बिकॉज दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप लोग इस तरह लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन पर हमारे पास एमसीक्यूज किस तरीके से आ सकते हैं। इस इक्वेशन पर हमारे पास एमसीक्यूज कुछ इस तरीके से आ सकते हैं। काइंडली गिव मी अ सेकंड 1.5 एंटर और Daboku 1.5 badashi 1.5 बसे दाकू वैसे इशू। अब यहाँ पर आप लोग देख ले अगर हमें जो है T1 T2 G1 G2 यहाँ पर इन चारों में से एक चीज़ फाइंड करनी हो तो बाकी तीन हमें मालूम होनी चाहिए। अगर आप लोग कहे कि ये प्रोजेक्टाइल है इसको मैं इस तरह फेंक देता हूँ लेकिन ये हमारे पास अर्थ पर हो और एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है इसको मैं फेंक देता हूँ लेकिन ये प्रोजेक्टाइल हमारे पास मून पर है तो आप लोगों को कहे कि अर्थ पर अगर प्रोजेक्टाइल 10 सेकंड लेता है तो मून पर हमारे पास कितना टाइम लेगा। अर्थ पर जी की वैल्यू है GE, मून पर मून की वैल्यू क्या है अर्थ की 6 टाइम कम है या तो ये आप लोग को याद रखनी चाहिए GE की वैल्यू। अब यहाँ पर अगर हम लोग रेशो फाइंड करेंगे तो रेशो के बारे में आप लोगों ने क्या करना है। रेशो के बारे में ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे T1 1 के बजाय अर्थ लिखेंगे Tm इज इक्वल टू GM डिवाइड बाई GE। यहाँ पर आप लोगों ने वैल्यूज लिखनी है। अगर अर्थ की वैल्यू गिवन है टाइम पीरियड आप अर्थ लेट सपोज 10 सेकंड है और आप लोगों ने टाइम पीरियड मून पर फाइंड करना है तो क्या होगा जी आप मून क्या है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि GE तो हमारे पास गिवन है। GE क्या है GE हमारे पास GM डिवाइड बाई 6 है। सारी जी आप मून जो है हमारे पास जी आप अर्थ की 6 टाइम है। अब याद रखिए कि जब भी आप लोगों ने कैलकुलेशन यूज़ करना है और उसमें रेशियो या डिवीजन आ जाए तो ये वाला रूल आप ये वैल्यू आप लोगों ने नहीं पुट करनी। कोशिश करें कि डिवीजन वाली चीज़ें जो है वो इक्वेशन में ना लिखे। इसको अगर आप लोग रीअरेंज कर ले सो GE इज इक्वल टू 6 टाइम आप जी मून इस तरह आप इसको लिख ले। ये वैल्यू इक्वेशन में लिखे। इक्वेशन में क्या कर ले अर्थ के बजाय 6 टाइम आप जी मून लिखे यानी ये GE है और ये GM है तो क्या कर ले ये वैल्यू यहाँ पर लिख ले मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। सो GE के बजाय मैं लिखूंगा 6GM ऊपर मैं लिखूंगा GM तो आप लोग यहाँ पर देख ले 10 सेकंड डिवाइड बाई TM इज इक्वल टू GM डिवाइड बाई 6GM। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास क्या आ जाएगा TM इज इक्वल टू यहाँ पर शिफ्ट होगा और 6 यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 60 सेकंड यानी टी आप मून हमारे पास 60 सेकंड है। याद रखें कि दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग मेथड। ये तकरीबन बहुत ज़्यादा
टाइम इसने लिया। तो इसको आप लोग शॉर्ट ट्रिक से भी शार्ट कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से किस तरह इसको शार्ट करेंगे? शॉर्ट ट्रिक हमारे पास ये है कि टी हमारे पास बराबर है 2vi sin थीटा डिवाइड बाई जी, यानी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। यानी अगर जी को हम लोग कम करते हैं n टाइम्स तो हमारे पास क्या होगा? n टाइम ज़्यादा होगा, बिकॉज ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। या जी को मैं n टाइम ज़्यादा कर देता हूँ तो टी हमारे पास n टाइम क्या होगा? कम। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, अर्थ और मून की केस में मून वाली जो जी है वो अर्थ की 6 टाइम कम है। यानी अगर अर्थ को हम मून से रिप्लेस करते हैं तो जी हमारे पास 6 टाइम कम होगी। अब जी अगर हमारे पास 6 टाइम कम होती है तो टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली हमारे पास 6 टाइम क्या होगा? ज़्यादा। एक को हम कम करते हैं तो दूसरा हमारे पास ज़्यादा होता है। रीज़न हमारे पास ये है कि दीज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो अगर 6 टाइम कम करेंगे तो 6 टाइम ज़्यादा होगा। ओरिजिनल वैल्यू 10 सेकंड थी, सो ये अगर 6 टाइम अगर हम इससे ज़्यादा करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? 60 सेकंड आएगा। यहाँ पर अगेन इसको देख ले, एक हमारे पास है अर्थ, दूसरा हमारे पास है मून। अर्थ की वैल्यू है GE, मून की वैल्यू क्या है? GE डिवाइड बाई 6। अगर आपको कहे कि यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल 1 सेकंड लेता है, यहाँ पर कितना लेगा? तो यहाँ पर आप लोग कहे अगर GE को हम 6 टाइम कम करते हैं तो टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली हमारे पास 6 टाइम ज़्यादा होगा। यानी इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 सेकंड्स लेगा। एक प्रोजेक्टाइल जो ज़मीन पर 1 सेकंड लेगा वो हमारे पास क्या होगा? वो 6 सेकंड लेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख ले कि टी हमारे पास बराबर है टी इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई जी। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इनिशियल इसके दो ये वेलोसिटी है, इसका एक कंपोनेंट होगा vi(x), इसका दूसरा कंपोनेंट होगा vi(y). यानी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट vi(x) है, vi(x) मीन vi cos थीटा, vi(y) इज इक्वल टू vi साइन थीटा, vi cos थीटा और vi साइन थीटा। अब vi साइन थीटा हमारे पास vi(y) है, इस इक्वेशन को आप लोग देख ले, यहाँ पर vi साइन थीटा भी है। सो t इज इक्वल टू 2vi(y) डिवाइड बाई जी। ये फार्मूला भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये फार्मूला हम लोग कब यूज़ करेंगे? ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब MCQs कुछ इस तरह हो, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च विद एन एंगल, सॉरी यहाँ पर एंगल गिवन नहीं होगा, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च विद एक x कंपोनेंट्स ऑफ 10 एंड y कंपोनेंट ऑफ 15। आप लोग अब टाइम पीरियड जो है फाइंड कर ले। तो जब x और y कंपोनेंट गिवन होगी इनिशियल पॉइंट पर तो आप लोगों ने डायरेक्टली ये वाला फार्मूला यूज करना है। सो दिस 15 इज y कंपोनेंट। सो टाइम पीरियड के हमारे पास कितने फार्मूले हो गई? 2 फार्मूले हो गई। 2vi साइन थीटा भी है, 2vi(y) भी हमारे पास है। अब आते हैं टॉपिक में यहाँ पर। सो दिस इज टाइम पीरियड आप का फार्मूला है हमारे पास 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई जी। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2vi(y) साइन vi(y) डिवाइड बाई जी। याद रखें कि ये यू हमारे पास बास बुक जो है इनिशियल वेलोसिटी के लिखते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, ये जो टाइम पीरियड है हमारे पास ये ऐसी प्रोजेक्टाइल के लिए है जो ए से स्टार्ट होकर सीधा सी पर आएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? ये प्रोजेक्टाइल ए से स्टार्ट होकर सी पर आता है। दिस इज सी एंड दिस इज ए। अब यहाँ पर आप इसको देख लें कि ये टाइम पीरियड हमारे पास पूरा टाइम है फ्रॉम ए टू सी। अब अगर हम कहें कि टॉप पर पहुंचने में, बी पर पहुंचने में कितना टाइम लेगा? अगर लेट सपोज ये 10 सेकंड ऊपर जाने में लेता है तो ये 10 सेकंड ये नीचे जाने में लेगा। सो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है दिस इज फ्रॉम ए टू सी। अगर आप लोगों ने ए से बी फाइंड करना है तो इस पूरे टाइम को हम 2 से डिवाइड करेंगे। हाफ टाइम राइट साइड पर चला जाएगा, हाफ लेफ्ट पर। सो 2vi(y) डिवाइड बाई जी, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास vi(y) डिवाइड बाई जी रह जाएगी। यानी ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये हमारे पास इस तरह बनेगी 2vi(y) डिवाइड बाई जी। यहाँ पर ये 2 हमारे पास क्या है? ये 2 यहाँ पर है, लेकिन टॉप पर पहुँचने के लिए ये हमारे पास जस्ट vi(y) डिवाइड बाई जी रह जाएगी। इसको हम बोलते हैं टाइम टू सबमिट। इसको हम क्या बोलते हैं? टाइम टू सबमिट। सबमिट मीन टॉप। सही है। नेक्स्ट आप लोग देख लें कि अगर हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए, कंप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास क्या है? थीटा एंड साइन थीटा। अगर हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए फाइंड करते हैं तो T1 डिवाइड बाई 2, एक हमारे पास बनेगा 2vi साइन थीटा, दूसरा हमारे पास बनेगा 2vi साइन थीटा माइनस थीटा। इसके अगर हम लोग रेशो फाइंड करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख लें, ये 2 के साथ vi के साथ जी के साथ
हमारे पास ये चीज़ें रह जाएगी, साइन थीटा डिवाइड बाई साइन 90 माइनस थीटा। सो याद रखिए कि 90 माइनस थीटा हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास कास थीटा के बराबर है। डू रिमेंबर दिस। अगर कोई पूछे कि किस तरह बराबर है तो हमारे पास इस तरह बराबर है। यानी अगर पूछे हमारे पास कोई कि साइन 90 माइनस थीटा किस तरह कास थीटा के बराबर है तो आप उसको बताएं कि अगर हम लोग साइन एक वैल्यू यहाँ पर ले ले साइन 90 माइनस 30, लेट सपोज मैं एंगल ले लेता हूँ 30, ये बराबर होगी कास 30 की। किस तरह, आप इसको सॉल्व कर ले लेफ्ट साइड को। साइन 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 मीन साइन 60 मीन 0.86, कास 30 मीन 0.86। सो ये दोनों साइड्स हमारे पास क्या है, बराबर हो गए। अब ऊपर यहाँ पर हम लोग देख ले, साइन डिवाइड बाय कास से क्या आती है, टेंजेंट थीटा। सो पेपर में अगर आ जाए कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए T1/T2 क्या होगी, सो T1/T2 हमारे पास बराबर होगी टेंजेंट थीटा। डू रिमेंबर दिस एमसीक्यूज। अब क्या होगा अगर हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट की कर ले पार्ट 2 कंप्लीमेंट्री एंगल्स, तो वो हमारे पास कुछ यूँ होगा, टाइम पीरियड हमारे पास बराबर है 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ये हमारे पास एक टाइम बन गया पार थीटा। दूसरा एंगल हमारे पास क्या है, 90 माइनस थीटा। सो हमारे पास वो बनेगा 2vi साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई जी। यहाँ पर आप लोग देख ले, ये T1/T2 है असल में। यहाँ पर 2 2 4 और साइन इसको देख ले 2vi साइन थीटा मीन vi साइन थीटा 2, ये साइन थीटा माइनस थीटा की बजाय मैं लिख लेता हूँ कास थीटा और डिवाइड बाय एक जी यहाँ पर है, एक जी यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम लोगों ने रेंज नहीं पढ़ा है, लेकिन रेंज का जो फार्मूला है हम लोग यूज़ करेंगे vi स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, या vi स्क्वायर vi साइन vi, हाँ 2vi साइन थीटा 2vi स्क्वायर 2vi vi एक्स कास थीटा डिवाइड बाई जी। याद रखिए कि हमारे पास रेंज का एक फार्मूला है 2vi साइन थीटा vi स्क्वायर साइन थीटा vi कास थीटा डिवाइड बाई जी। ये हमारे पास रेंज का फार्मूला है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे रेंज के केस में। सो ये ऊपर आप लोग देख ले, ये दोनों हमारे पास बिल्कुल हमारे पास क्या है, सेम है, लेकिन ऊपर जस्ट ये एक दो जो है ये एक्स्ट्रा है और ये एक जी हमारे पास एक्स्ट्रा है, बाकी सेम हमारे पास क्या है, ये दोनों सेम टू सेम है। और ये ऊपर हमारे पास हम लोगों ने क्या किया है, T1 T2 से मल्टीप्लाई किया है। सो T1 मल्टीप्लाई बाई T2, ये हमारे पास क्या आ जाएगी 2, नीचे जी एक्स्ट्रा है, ऊपर हमारे पास रेंज बन गया। सो ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जब टाइम पीरियड को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 2r/g आता है। अगर आप लोग को डेरिवेशन नहीं आता उसकी ज़रूरत नहीं है, बट डू रिमेंबर दिस फाइनल केस को जो है आप लोग याद रखें। इसी तरह टाइम पीरियड फ्रॉम लैंडिंग प्रोजेक्शन पॉइंट, तो हमारे पास 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई जी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। सो दिस वाज टाइम पीरियड, सही है। अब यहाँ पर हमारे पास छोटा सा टॉपिक है रेंज। रेंज की फार्मूला हमारे पास क्या है, रेंज की फार्मूला है vi स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। इसको हम याद रखें, इस तरह भी लिख सकते हैं vi स्क्वायर साइन 2 थीटा। आप लोग याद रखें कि ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कास थीटा डिवाइड बाई जी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं क्या कर लूँ, इस 2 को पहले लिख लूँ, r इज इक्वल टू 2, इस vi स्क्वायर को 2 दफ़ा लिख लूँ vi इंटू vi। यहाँ पर एक साइन थीटा है, इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास कास थीटा है, कास थीटा डिवाइड बाई जी। सो ये vi साइन थीटा है, सो ये हमारे पास बन जाएगा 2vi। ये vi कास थीटा है, सो इसको हम लिखेंगे vi x डिवाइड बाई जी। सो ये हमारे पास रेंज का एक और फार्मूला बन गया जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ में हमारे पास जो फार्मूला आता है वो हमारे पास क्या है, ये फार्मूला है। सो रेंज का ये फार्मूला आप लोग याद रखें 2vi vi x डिवाइड बाई जी। अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च सच दैट इट्स कंपोनेंट इज 10 एंड इट्स y कंपोनेंट इज आल्सो 10। आप लोग जो है रेंज फाइंड कर ले तो इस फार्मूले से आप रोज 2 मल्टीप्लाई बाई vi x 10 है, vi y 10 है, g की वैल्यू 10 है, 2 10 20 मीटर इज द राइट आंसर। सही शो।
अब यहाँ पर आप लोग देख ले, एक और रिलेशन भी है रेंज और टाइम पीरियड का। सो मैं रेंज लिख लेता हूँ। रेंज हमारे पास बराबर है 2VIX VIY डिवाइड बाई टी, और सॉरी डिवाइड बाई जी, HPQRST VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी, VI स्क्वायर साइन 2 थीटा 2VI साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ये हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू 2VIY डिवाइड बाई जी। अब यहाँ पर आप लोग देख ले कि ये जो टाइम पीरियड है हमारे पास, ये है 2VIY। यहाँ पर रेंज को आप लोग देख ले, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर VIY भी है, यहाँ पर नीचे G भी है, और यहाँ पर VIX है। ये आप लोग देख ले, ये जो पूरा टर्म है हमारे पास, ये रेंज में ऑलरेडी मौजूद है। रेंज में पूरा टाइम पीरियड हमारे पास क्या है, मौजूद है। सो हम रेंज को इस तरह भी लिख सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू व्हाट, रेंज इज इक्वल टू VIX टाइम पीरियड। अगर आप लोगों को कहे कि प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च सच दैट इट्स एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 10, वाई कंपोनेंट इज 10, और ये जो टाइम पीरियड ले रहा है ये 10 सेकंड रहेगा, तो इसका रेंज जो हमारे पास है ये किस चीज़ के बराबर होगा। सो रेंज इज इक्वल टू VIXT। VIX हमारे पास 10 के बराबर है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100 मीटर। तो ये हमारे पास एक और फार्मूला भी रेंज का है। रेंज की बहुत सारे फार्मूले हैं, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके अलावा आप लोग देख ले कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या होगा जब हम रेंज को फाइंड करते हैं। यहाँ पर साइन 0 इज इक्वल टू 0, याद रखें कि यहाँ पर हमारे पास साइन 2 थीटा है। साइन 2 थीटा मीन कि थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी साइन की वैल्यू लेंगे। अब रेंज का फार्मूला हमारे पास है R इज इक्वल टू VI स्क्वायर डिवाइड बाई जी, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन 2 थीटा। अगर ये साइन 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होगी तो रेंज मैक्सिमम होगा, अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये हमारे पास 0 होगा, अगर इसकी वैल्यू जो होगी यहाँ पर, ये रेंज इस पर डिपेंड करता है। अब क्या होगा हमारे पास, अब इसको हम रेंज को डिफरेंट एंगल्स पर फाइंड करते हैं। तो लेट्स फाइंड इट। लीगल A3 सीधे, अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि रेंज का फार्मूला हमारे पास क्या है। रेंज का फार्मूला है VI स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, VI स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। कुछ एंगल्स के लिए हम लोग फाइंड करते हैं, लेट सपोज पार 15 डिग्री। सो R हमारे पास बन जाएगा VI स्क्वायर साइन 2 इंटू 15 डिवाइड बाई जी। यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये हमारे पास बन जाएगा VI स्क्वायर डिवाइड बाई जी, एंड साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू साइन 30। साइन 30 VI स्क्वायर डिवाइड बाई जी, एंड साइन 30 इज इक्वल टू व्हाट, साइन 30 इज इक्वल टू 0.5। लेट सपोज हम 30 डिग्री के लिए फाइंड करते हैं। सो पार 30 डिग्री R इज इक्वल टू VI स्क्वायर डिवाइड बाई जी इंटू साइन 2 इंटू 30। 2 इंटू 30 मीन VI स्क्वायर डिवाइड बाई जी साइन 60। साइन 60 मीन VI स्क्वायर डिवाइड बाई जी साइन 60 मीन 0.86। अगर हम लोग 45 डिग्री के लिए बनाते फाइंड करते हैं, R इज इक्वल टू VI स्क्वायर बाई जी साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 45, V इज इक्वल टू VI स्क्वायर डिवाइड बाई जी साइन 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 19, साइन 90 इज इक्वल टू 1 VI स्क्वायर डिवाइड बाई जी। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, जैसे जैसे मैं 15 से 30 पर चला गया, 30 से 45 पर, रेंज यहाँ पर नंबर 0.5 था, फिर 0.6, यहाँ पर ये हमारे पास मैक्सिमम हो गया 1, यानी 45 डिग्री पर इसकी वैल्यू 1 है। जब हम लोग 45 डिग्री यहाँ पर लिखते रहे तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है। साइन थीटा कास थीटा 2 साइन थीटा 2 कास थीटा, याद रखें कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 होती है। सो पार 45 डिग्री रेंज इज ऑलवेज मैक्सिमम। रेंज हमारे पास क्या होगा, रेंज इज ऑलवेज मैक्सिमम। एमसीक्यूज में आएगा अरशद नदीम जो है नेज़ा फेंकता है, वो किस एंगल पर फेंकता है, तो वो 45 डिग्री पर। अगर एक फुटबॉलर जो है फुटबॉल को लात मारता है तो वो रेंज कब मैक्सिमम होगा, वो 45 एंगल पर। अगर एक क्रिकेटर जो है बॉल मारता है कि चक्का लग जाए तो चांसेस क्या होगी, 60 डिग्री 45 डिग्री पर। अगर एक जंपर जो है लॉन्ग जंप लगाता है तो लॉन्ग जंप के लिए एंगल कौन सा होना चाहिए, 45 डिग्री। सो एथलीट के लिए
और एम नक्शे के लिए और फुटबॉल के लिए, इसी तरह हमारे पास जो है जंपर के लिए लॉन्ग जंप जो इसमें लगाते हैं, सब के लिए रेंज कब मैक्सिमम होगी। क्रिकेट के लिए 6 रन की स्कोर के लिए हमारे पास क्या होगी, चाहिए कि सारे प्लेयर जो है वो 45 डिग्री पर मात करें। सो हमारे पास जो इंडियन क्रिकेटर्स होते हैं, आप लोग देख लें कि विराट कोहली जैसे प्लेयर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये हमारे पास जो बैट होता है उनके पास, तो क्या करते हैं कि मोस्टली जो शॉट मारते हैं हमारे पास वो हमारे पास 45 डिग्री पर होते हैं। और पाकिस्तानी प्लेयर क्या करते हैं अफरीदी की तरह, वो हमारे पास इस तरह करते थे, वो हमारे पास 80 डिग्री पर शॉट मारते थे, बाद उस तरह आसमान के लिए जाता और दोबारा उसी पर आकर जो है विकेट कीपर कैच करता था। सो टू 6 रन की स्कोर करने के लिए आप लोगों को 45 डिग्री चाहिए, यानी फिजिक्स इज एवरीवेयर। अगर किसी क्रिकेटर को पता हो कि 45 रन पर 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होता है तो वो ईजिली जो है सेंचुरी जो है स्कोर कर सकेगा। इसके अलावा याद रखें कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल्स की रेंज हमारे पास सेम होगा, रेंज हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देख लें कि ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, दिस इज फॉर 10 डिग्री, ये तो है 10 डिग्री, खैर नहीं है, दिस इज फॉर 10 डिग्री। इसी तरह हमारे पास ये बन जाएगा 20 डिग्री, ये उसी का, ये हमारे पास रह जाएगा 20। इसी तरह हमारे पास ये हो गया 30, इसी तरह ये हमारे पास हो गया 40, और इसी तरह जैसे जैसे एंगल ज़्यादा होगा हमारे पास, तो यहाँ पर आप लोग देख ले, मैं सिंपल कुछ एंगल्स ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे पास मैक्सिमम होगा 45 पर। अगर आप एंगल्स को कम करेंगे, इसको 30 करेंगे, तो हमारे पास इस तरह होगा। याद रखिए कि अगर आप ऑब्जेक्ट को 30 एंगल पर फेंकते हैं या 60 डिग्री पर फेंकते हैं, दोनों में रेंज हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। अगर बॉल को आप 20 डिग्री पर मारते हैं या बॉल को आप लोग 80 एंगल पर मारते हैं, दोनों में हमारे पास रेंज क्या होगा, सेम होगा। बिकॉज 60 जमा 30 इज इक्वल टू 90, ये दोनों कंप्लीमेंट्री है। 80 जमा 10 एट्स को 10 डिग्री कर ले, ये हमारे पास 90 है। 45 जमा 45 पर जो है रेंज मैक्सिमम होता है। याद रखिए यहाँ पर एक टाइप का एमसीक्यूज हमारे पास आता है, खादा पिलापाती रखा पॉइंट। याद रखिए यहाँ पर एमसीक्यूज आता है कि 40, 30, 60, 80 किस पर रेंज हमारे पास मैक्सिमम होगा। सो याद रखिए कि 45 पर रेंज मैक्सिमम होता है, 45 पर रेंज क्या होता है, मैक्सिमम। अब यहाँ पर देख ले, अगर 45 नहीं है सो जो एंगल 45 के करीब है, यहाँ पर देख ले 10, 20, 30, 40, 45, 50, 60, 70, 80, जो जितना जितना हम लोग 45 के करीब आएंगे उतना इतना रेंज हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम आएगा। तो फिर आप लोगों ने वो नंबर तलाश करना है जो 45 के करीब हो। ऑप्शन में क्या गिवन है, 80। सो 80 और 45 का डिफरेंस क्या है, ये है 35। फिर हमारे पास यहाँ पर देख ले, यहाँ पर दूसरा नंबर क्या है, 60 है। तो 60 और 45 का डिफरेंस क्या है, ये हमारे पास है 15। 30 और 45 का डिफरेंस क्या है, 15। 40 और 45 का डिफरेंस क्या है, 5 है। तो यहाँ पर जो है रेंज मैक्सिमम होगा 40 पर। सही है। तो यहाँ पर रेंज 30 और 60 पर क्या होगा, सेम। सबसे कम 80 पर होगा और 40 पर जो है ये मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप इसको देख ले, ये हमारे पास एक पॉइंट है। सो दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पर इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन आर इज n टाइम्स ऑफ हाइट, आर हमारे पास हाइट की n टाइम्स है। एमसीक्यूज में आएगा कि ऐसा एंगल पॉइंट कर ले जिसमें रेंज जो है 4 टाइम्स ऑफ हाइट हो। याद रखें कि एंट्री टेस्ट में बार बार आता है। सही है, इसको आप लोगों ने फाइंड करना है। सो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक शॉर्टकट जो है ऐड किया है। सो दिस इज अ शॉर्टकट। अब यहाँ पर आप लोग देख ले कि आर हमारे पास, अगर आपको कहे कि आर हमारे पास हाइट का एन टाइप है तो टेंजेंट थीटा हमारे पास डायरेक्टली बराबर होगी टेंजेंट, तो हमारे पास आप लोग देख ले कि थीटा हमारे पास बराबर होगी टेंजेंट इनवर्स 4 डिवाइड बाई एन। किस तरह, यहाँ पर अगर आप लोगों को कहे कि आर इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ हेड, जो हमारे पास बनेगा टेंजेंट इनवर्स 4 डिवाइड बाई, यहाँ पर n के बजाय 4 लिखे, दोनों कैंसर हो जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 1। सो आर हमारे पास 4 टाइम ऑफ हाइट है। अगर पेपर में आ जाए कि रेंज इज 2 टाइम्स ऑफ हाइट, यहाँ पर n के बजाय क्या लिखा है,
2 लिखा है तो हमारे पास थीटा बन जाएगी टेंजेंट इनवर्स 4/2। सो हमारे पास बन जाएगी टेंजेंट इनवर्स 2। अगर आप लोगों को कहे कि आर और एच दोनों बराबर है, सो आर इज 1 टाइम ऑफ एच, एन के बजाय क्या है 1, सो थीटा बन जाएगी टेंजेंट इनवर्स 4/1, या इसके बजाय हम लोग लिखते थे टेंजेंट इनवर्स 4। सो ये था हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये आप एक रिलेशन है इसको याद रखें कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड हाइट, टी इज इक्वल टू 8h डिवाइड बाई जी। एंड दिस वाज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 3 प्रोजेक्टाइल मोशन। कल जो है आप लोग का एक दफ़ा दोबारा टेस्ट होगा, लेकिन इस दफ़ा जो टेस्ट होगा वो टेस्ट हमारे पास ऑनलाइन होगा। आप लोग को मैं एक लिंक भेजूंगा, उसी लिंक पर आप लोग का टेस्ट होगा। आप लोग के पास 1 घंटा होगा, तकरीबन 45 या 50 MCQs होंगे। सो डू रिमेंबर इट। कल जो है आप लोग का टेस्ट होगा 9 बजे, 9 से लेकर 10 बजे तक टेस्ट होगा, और आप लोग के पास 1 घंटे का टाइम होगा। MCQs 40 to 45 होंगे, एंड इंशाल्लाह द टॉपर विल बी अवार्डेड, टॉपर को जो है इनाम दिया जाएगा। सही है। सो गुड लक फ्रॉम माई साइड, और इंशाल्लाह थर्ड जो है कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी टेस्ट के दौरान। So this was the end of the chapter. हाँ।